इफेक्ट है जो डायस्टोल जिसको बोलते हैं, दिस इज सिस्टोल, दिस इज डायस्टोल। तो अगर डायस्टोल में भी प्रॉब्लम हुआ तो दैट कैन ऑल्सो कॉज हार्ट फेलियर। ठीक है, तो बेसिकली ये सिस्टम है। बेसिकली ये समझ लो कि एक पतला सा ये पाइप है, बीच में बैलून है, तो बैलून पंप कर रहे हैं तो ब्लड जा रहा है। अगर बैलून पंप करना बंद कर दिया तो बैक फ्लो हो जाएगा फिर, है ना। तो ये देखो, तो हार्ट फेलियर क्या है? हार्ट फेलियर को समटाइम्स इट इज आल्सो नोन एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। मतलब कंजेस्टिव का मतलब क्या उसको कहोगे? वेनस पुलिंग या ब्लड का पुलिंग हो रहा है, जिस हिसाब से ब्लड। खड़े होकर के मत देखो, कहीं ना कहीं बैठ जाओ ना सर, या इस तरफ आ जाओ, इधर और जगह है, इसमें 2 लोग घुस जाएंगे, लड़कियां तो 2-3 और घुस जाएंगी। When heart is unable to pump sufficient amount of blood to meet the body need, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि अगर देखोगे कितने को कि दे से क्लासिकल कि सर चलने पे हमको सांस फूलता है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हार्ट की पंपिंग कॉम्प्रोमाइज है, मान लो 30% है, बट दैट इज सफिशिएंट इनफ टू सप्लाई योर वाइटल्स ऑर्गन एट रेस्ट। लेकिन जब हम लोग रनिंग कर रहे हैं या एक्टिविटी कर रहे हैं तो नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या होता है? जैसे आप रनिंग कर रहे हो, हम मान लो आज एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो अभी हमारा बीपी 120/80 है, पल्स रेट 70 है, नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या होगा? जिसको क्रोनोट्रोपिक रिस्पॉन्स बोलते हैं, जो कि होना चाहिए। अगर हम रनिंग कर रहे हैं तो बीपी भी बढ़ना चाहिए और पल्स रेट भी बढ़ना चाहिए। सो दैट्स वाई टीएमटी में हम लोग एज के हिसाब से ये सेट कर रखे हैं कि प्रिडिक्टेड जो टारगेट हार्ट रेट जो होना चाहिए उतना होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 220 माइनस एज, ठीक है। अब 80 साल का आपकी तरह तो हार्ट रेट नहीं बढ़ेगा 200, ठीक है, तो उसका 220 माइनस एज, ये हम लोग टारगेट हार्ट रेट उसमें रखते हैं। तो कमिंग बैक टू हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर मतलब इनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप सफिशिएंटली टू सप्लाई वाइटल्स ऑर्गन। एंड हार्ट फेलियर कैन बी सिस्टोलिक एज वेल एज डायस्टोलिक। मतलब पंपिंग में एब्नॉर्मलिटी हो सकता है या सक्शनिंग इफेक्ट में, जिसको डायस्टोल बोलते हैं। कि प्रिवेलेंस ऑफ हार्ट फेलियर इन इंडिया ड्यू टू कोरोनरी, ये सब जो डिफरेंट कॉजेज है हार्ट फेलियर क्यों हो सकता है, तो हार्ट फेलियर का जो सबसे कॉमन कॉज जो है दैट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज या वाल्वुलर हार्ट डिजीज। बेसिकली हार्ट फेलियर क्या है? इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम रिलेटेड टू हार्ट। कोई भी एंड रिजल्ट क्या होगा? जैसे HOCM, सपोज उसको सिंकोप नहीं हो रहा है या ये सब और कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या होगा उसको? इट गोज इनटू एंड स्टेज हार्ट फेलियर, ठीक है। या कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, या वाल्वुलर है, या मायोकार्डाइटिस है, या डायबिटिक है, या रेस्ट्रिक्टिव है, या सार्कोइडोसिस या एमाइलोइडोसिस। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो अगर वो सक्सेसफुली ट्रीट नहीं कर रहे हैं, मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो इट गोज इनटू हार्ट फेलियर।